हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये घर की याद का पार्ट 2 आपके लिए तैयार कर रहे हैं। इसमें आपको मिलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और हम कविता को भी रेफर करेंगे। ये कविता भवानी प्रसाद मिश्र की है। हमने पहले भी पढ़ा था। उनका जन्म सन 1913 में हुआ था, टिगरिया गांव होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश में है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम न मम आदि। उनको प्रमुख जो सम्मान मिला है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और पद्मश्री। तो पहला क्वेश्चन है, कवि के पिता के बोलने में किसकी गर्जना सुनाई देती थी? बादल की, हाथी की, सिंह की या सुंदर की? इसका सही जवाब है बादल की। हम कविता को भी रेफर करते हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे ना हिचके, शेर के आगे ना बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। तो बोल में क्या गरजते हैं? बादल जैसी उनकी गर्जना थी। भूदान यज्ञ तथा गांधी मार्ग संपादन कार्य किस लेखक द्वारा किया गया था? बड़ा इजी है। अगर हम भवानी प्रसाद मिश्र की कविता पे एमसीक्यू बना रहे तो उन्होंने ही किया होगा। ऑप्शन देखते हैं। कमलेश्वर द्वारा, कन्हैया लाल मिश्र द्वारा, भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा या रामदृश मिश्र द्वारा। आंसर है भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा। कवि को किस ऋतु में घर की याद आती है? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु या वसंत ऋतु? सही जवाब है वर्षा ऋतु। ये वर्षा ऋतु का जवाब हमने कैसे लिया है आप देखेंगे जब कविता शुरू होती है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। यानी कि जब पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है तो बारिश में गिरेगा वर्षा ऋतु में। रात भर गिरता रहा है, रात भर बारिश होती रही है। तो जब पानी गिरा तो कवि को घर की याद आई जो कि मुझसे दूर है जो, और जो खुशी से भरपूर है जो। जेल में कवि क्या करने में व्यस्त रहता है? चित्रकारी में, कातने में, बागवानी में या दस्तकारी में? इसका सही जवाब है कातने में। जेल में रहते हुए कवि ने किसे कालिदास के मेघदूत की भांति संदेशवाहक बनाकर भेजा था? कबूतर को, सावन को, तोते को या बादल को? तो हम कविता को रेफर करेंगे। हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वो ना बरसे, पांचवे को वो ना तरसे। तो वो संदेशवाहक बना रहा है कवि अपने सावन को। तो जेल में रहते हुए कवि ने सावन को मेघदूत के भांति संदेशवाहक भेजा है। देखना कुछ बकना देना, पंक्ति में कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग हुआ है? अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम या लाघव चिन्ह? इसका सही जवाब है अर्धविराम। कवि किसकी गोद में सर रखकर अपने सारे दुख भूल जाया करता था? पिता की, बहन की, माता की या भाई की? बड़ा सरल जवाब है, आपको सबको पता होगा। हम लोग अपनी माता के ही सर पे अपना रखकर सारी दुनिया के दुख भूल जाया करते थे। तो कविता में हम देखते हैं ये कहाँ लिखा हुआ है। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। यानी कि जैसी माँ की गोद में मैंने सर रखा, मेरे को कहीं दुख का फिक्र ही नहीं रही या दुख नहीं लगा। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसको पत्र पाता। तो मेरी मदर को लिखना नहीं आता था इसलिए उनका पत्र नहीं आया। मिश्र जी ने अधिकतर किस प्रकार की पत्रिकाओं का संपादन किया था? आर्थिक पत्रकारिता, सामाजिक पत्रकारिता, इनमें से कोई नहीं, या राजनीतिक पत्रकारिता? इसका सही जवाब है सामाजिक पत्रकारिता। घर की याद कविता किस कवि की रचना है? बड़ा इजी है, हम तो उनका नाम भी कई बार ले चुके हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, राम नरेश त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत या रामधारी सिंह दिनकर? सही जवाब है भवानी प्रसाद मिश्र।
कवि ने भाई को या भाइयों को क्या कहा है? भुजा, हाथ, मुंह या पैर? तो बच्चों ये कविता में लिखा हुआ है, कवि ने भाई को भुजा कहा है। ये हम कविता में देखते हैं कि कहाँ पे मेंशन किया गया है भाइयों को भुजा की तरह। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें। तो यहाँ पे कवि में लिखा है 4 भाई भुजा भाई, यानी कि जो 4 भाई हैं भुजा की तरह हैं और 4 बहनें प्यार की तरह हैं। कवि को अक्सर किसकी याद आती है? पत्नी की, परिवार की, सगे संबंधियों की या मित्र की? तो आई थिंक ये तो आपने अब तक गेस कर ही लिया होगा। जब कवि जेल में था और बारिश के मौसम में जब बारिश पड़ती है तो उसको सारे घर वालों की याद आती है, यानी कि परिवार वालों की याद आती है। तो इसका सही जवाब है कवि को अक्सर परिवार की याद आती है। कवि के अनुसार किसकी आयु अधिक होने पर भी उनमें युवकों जैसा उत्साह था? पिता की, दादा की, दादी की या माता की? तो हमने पढ़ा है इसमें कवि ने बड़े प्यारे शब्दों में लिखा है कि उनके पिता जो हैं 260 दंड लगाते थे, उनकी आवाज़ में बादल जैसी गर्जना थी। तो ये सब बातें बता के कवि ये बताना चाह रहा है आयु अधिक होने के बाद भी उनके पिता में युवकों जैसा उत्साह था। कवि कारावास में किसे संबोधित करता है? पिता को, सावन को, बादल को या माता को? तो हमने देखा है वो सावन को संदेशवाहक बना के अपने घर भेजता है कि भैया अपने दुखों को बताता है। तो कवि कारावास में सावन को संबोधित करता है। कवि ने बहन को क्या कहा है? प्यार, त्याग, उत्साह या संघर्ष? तो हमने अभी थोड़ी देर पहले रेफर की थी कविता, उसमें कहा था 4 भाई 4 बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें, यानी कवि ने बहन को प्यार कहा है। और स्टूडेंट्स ये लास्ट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले आ चुका है और इसमें हमने इस कविता को पूरा कर लिया है। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आई फील मोटिवेटेड बाय योर कमेंट्स और आई विश यू ऑल द सक्सेस एंड गुड लक फॉर योर लाइफ एंड एग्जाम। स्टूडेंट्स आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर आपको कोई भी MCQ या कोई कंटेंट आप चाहते हैं मैं पब्लिश करूं जो मैंने नहीं किया हो, कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर तैयार करके पब्लिश करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू अगेन ऑल द वेरी बेस्ट। और इसका सही जवाब तो हमें पता ही है, वर्षा ऋतु में।